वेलकम टू माई चैनल द अननोन विस्पर्स। ये चैनल आपके इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। आज की पहली कहानी द विस्परिंग ड्रॉर। दिल्ली शहर के भीड़ भाड़ एरिया में रहने वाली अनिका एक सीधी सादी लड़की थी, स्वभाव से शांत और अपने ही काम में डूबे रहने वाली। बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़की थी, कम बोलने वाली थी पर अपने सपने बड़े रखती थी। दिल्ली से मुंबई आई थी सिर्फ एक ही वजह से, अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती थी। कुछ ही महीनों में उसे एक अच्छी फर्म में नौकरी भी मिल गई, पर जिंदगी को कुछ और ही गंवारा था। जब पलट कर वार किया तो फिर पूरा खेल ही उलट दिया। एक दिन ऑफिस में अचानक ऐलान हुआ, स्टाफ कम करने का फैसला लिया गया था। बदकिस्मती से अनिका का नाम भी उसी लिस्ट में था। अनिका काफ़ी उदास मन से अपने आप को समझाई कि अब नौकरी तो चली गई है, पर शुरुआत वापस करनी पड़ेगी। उसकी सारी जमा पूंजी धीरे धीरे कम होने लगी और इसी वजह से उसका किराया संभालना भी मुश्किल होता जा रहा था। इन्हीं दिनों के दौरान उसे एक बहुत सस्ता किराया का कमरा मिला, रूम 27। उस वक्त अनिका ने ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि जब ज़िंदगी ऑलरेडी टूट रही हो तो सस्ता अक्सर सुकून लगता है। पर उसे क्या ही पता था कि रूम 27 उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंजर बनने वाला है। मकान मालिक ने चाबी देते वक्त सिर्फ एक ही बात बोली, नीचे वाली दराज कभी मत खोलना। फिर बिना कुछ समझाए वो तुरंत वहां से चला गए। कमरा अंदर से बिल्कुल आम था, बस एक चीज़ थी जो थोड़ी अजीब थी। एक पुरानी काली पड़ी हुई लकड़ी की अलमारी, जिसके नीचे वाली दराज का लोहे का हैंडल ज़रूरत से ज़्यादा ही भारी लगा था। पहली रात अनिका की बिल्कुल शांत गुजर गई, पर दूसरी रात शांति का इरादा ही कुछ और था। रात के 2:13 पर अनिका ने सुना एक हल्की सी खुरचने की आवाज़। नीचे वाली दराज के अंदर से ये आवाज़ काफ़ी साफ सुनाई दे रही थी। अनिका बिल्कुल जम गई। जैसे ही उसने चेक करने के लिए लाइट चालू की, आवाज़ बंद हो गई। अगली रात फिर वही आवाज़। इस बार एक फुसफुसाहट भी थी साथ में। अनिका, उसका नाम ले रही थी यह आवाज़। अनिका धीरे धीरे अलमारी के पास गई। आवाज़ तेज होती ही जा रही थी। मुझे देखने दो, उस आवाज़ ने बोला। घबराहट में अनिका ने नीचे वाले दरवाजे को टेप से सील कर दिया, उस पर बुक्स रख दिया और उस अलमारी को दीवार से चिपका दिया। पर फिर हर रात 2:13 पर ये आवाज़ वापस आ जाती और हर रात पहले से ज़्यादा बेचैन रहती। एक रात अनिका थक हार कर ये ठान लेती है कि आज सच जानकर ही रहूंगी। लाइट्स बंद किया उसने और फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू कर दी और अपने एक हाथ से उस दरवाजे के हैंडल पर पकड़ लिया। जैसे ही फुसफुसाहट शुरू हुई, एक और आवाज़ आई साथ में, मत खोलना। अनिका कुछ समझ पाती उसके पहले ही दूसरी आवाज़ ने गुस्से में खोल दो बोला। पूरी अलमारी कांपने लगी उस आवाज़ के बाद। सारे कमरे के लाइट्स ब्लिंक होने लगे और अनिका का फ़ोन बंद हो गया। उस पल अनिका को समझ आ गया
वहाँ एक नहीं 2 आवाज़ आ रही थी उस अलमारी से। एक आवाज़ जो बाहर आना चाहती थी और दूसरी जो उसे रोक रही थी। टेप अपने आप फट गए और बुक्स ज़मीन पर गिरने लगे और जो हैंडल अनिका ने पकड़ा था वो अपने आप ही घूमने लगा। अनिका ये सब देखते ही कुछ समझ नहीं पाई और वहाँ से भाग गई और ऐसा भागी कि बिना पीछे देखे बस चल गई और फिर कभी भी रूम 27 पे वापस आने की हिम्मत नहीं हुई इसकी। पर अनिका के जाने के कुछ ही दिन में एक न्यूज़ आई कि उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और सील करने का कारण जांच टीम के हिसाब से सिर्फ एक ही थी। नीचे वाली दराज अपने आप हिल रही थी और अंदर से जो 2 आवाज़ें आ रही थी वो एक दूसरे से ही लड़ रही थी। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर कौन थी वो 2 आवाज़ें और क्या रहस्य था इस दराज का? प्लीज़ कमेंट्स।